अमिताभ बच्चन है और अरे मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, मैं क्यों बात करूंगा भाई। ठीक है, बाल छोटा करके 4-6 लोग करता तिरछा मुंह करके ऐसे बनाती हैं, क्या ही मतलब है यार। ठीक है, लोग आज तुमको व्यूज मिल रहे हैं, तुम उसमें भी बता रहे हो मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं ऐसा ही मुंह बनाऊंगी। नोटिस किए हो रही है क्रिएटर्स में ज्यादातर बुंदेलखंडी की होड़ लगी है, तो भाई सिर्फ गाली और डांट के अलावा और कुछ था नहीं वहां पे। आपको माइंड करने बोले ठीक है मेरे डंडे गिरेंगे, डंडे आउट ही तो होगा, तो आप बल्ला घुमाओगे गेंद बाहर जाएगी, किसी न किसी पे तो सिक्सर गलेगा ही। गलेगा ही भाई। उससे बेहतर डायरेक्टर मैं मेरी लाइफ में कोई हो भी नहीं सकता और है भी नहीं। किसी को खून नहीं निकलना होता, किसी को पिटना है, सारा काम स्टंट मैन कर रहे होते। मैन एक्टर कुछ कर ही नहीं रहा होता है। आधी चिल्ला गई और वो आवाज को में गूंज रही है, तो फिल्मों में कुछ नहीं होता। तो मैंने देखा मुझे यार कि कहीं तो है। मैंने कहा आप घबराओ मत भाई, मैं कल रात को ही आया था, मतलब तांत्रिक में ही था वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातों का सफर पर। मैं हूं होस्ट ओम त्रिपाठी और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है मान सिंह करामाती जी, जो एक मशहूर एक्टर और एक वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। काफी वेब सीरीज में उन्होंने ऐसे ऐसे प्रदर्शन किए हैं जिनका प्रदर्शन एक बहुमूल्य है। तो चलिए बात करते हैं हमारे मान सिंह करामाती जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया मेरे भाई। आपका सफर है, मान सिंह करामाती जी का जो सफर है, जो स्टार्टिंग डेज से एक एक्टर तक का, वो कैसे आपने चैनल? एक्चुअली ओम भाई मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। स्कूल टाइम पे मैं नुक्कड़ नाटक किया करता, प्लेस किया करता था। 26 जनवरी या 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस हो तो मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। और जब मैं स्कूल और टीवी शोज में प्रोग्राम करने लगा तो फिर रुचि बढ़ने लगी, लोग मुझे देखने लगे कि भाई तुम तो अच्छी परफॉर्मेंस करते हो। फिर किसी ने मुझे 2014 में कहा कि आप कॉमेडी सर्कस का ऑडिशन दो, तो वहां से कॉमेडी सर्कस से मेरी शुरुआत हुई। उस समय जो मेरे जजेस थे अर्चना पूरन सिंह, विपुल शाह, निकुल गांडा और हमारे कपिल शर्मा जी, आज तो बहुत बड़ा नाम हो गया उनका, पूरा देश विदेश में उन्हें लोग जानते हैं। तो फर्स्ट राउंड जो मेरा था वो कपिल शर्मा जी ने लिया था और राज शांडिल्य जी, जो इस समय आपने देखा होगा ड्रीम गर्ल जो मूवी बनाई है, तो वो उस समय लेखक थे, वो भी उसके जज थे। तो उन दोनों लोगों ने फिर मुझे सीधा मेगा राउंड में ही भेज दिया था। अच्छा अच्छा जी। आपका जो एक्टिंग का सपना वो आपको कैसे आया कि आप को एक्टिंग ही करना है, एक एक्टर बनना है? देखो मुझे तो दो ही चीज है पढ़ाई में, उतना सिर्फ मैं जो पढ़ाऊं सिर्फ पास होने के लिए। अच्छा। कि मैं सिर्फ उत्तीर्ण हो जाऊं, मुझे लोग सवालात ना करें, मेरे घर वाले मेरा मजाक ना उड़ाएं। पर मुझे जो एक्टिंग में रुचि थी तो मैं बचपन से ही कर रहा। या तो मुझे क्रिकेटर बनना था, जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया तो यार मुझे लगा कि भाई इसमें तो बड़ा कंपटीशन है, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो एक्टिंग की तरफ रुझान था मेरा, लोग मुझे अच्छे रिवर्ट भी दे रहे कि भाई तू अच्छा कर लेता है, कॉमेडी भी अच्छी है। तो फिर मैं एक्टिंग की ओर मुड़ गया, बस वहीं से सफर शुरू हो गया। सर आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने सोचा कि हम एज अ कैरियर एक एक्टिंग करेंगे? तो आपने जब अपने घर पे बताया होगा, अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि मैं कैरियर को एक्टिंग से निकालूंगा, तो फिर तो भाई सिर्फ गाली और डांट के अलावा और कुछ था नहीं वहां पे। है ना, क्योंकि आजकल की समाज जो होती है आपके हमारे सारे लोग जो हम बुंदेलखंड में क्या अधिकतर उत्तर भारत में माता पिता क्या ना वो चीज देखना चाहते हैं कि सामने वाले का बेटा क्या कर रहा है। अगर वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है या मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो कोशिश ये करते हैं लोग कि मेरा बेटा भी एटलीस्ट वही करे, भाई एक अच्छा खासा काम करे, उसकी शादी हो जाए, बढ़िया दहेज मिल जाए, ये सारा सिलसिला। अब भाई मैं तो कुछ अलग ही करने जा रहा था एक्टिंग, और लोगों को भाई ये तो मतलब कि ये मान लीजिए कि सूरज को दिया दिखाना, दीपक जैसा काम है एक्टिंग। अच्छा। छोटे शहरों के लिए। हाँ, छोटे शहरों में पर बहुत बड़ी गालियां मिली शुरू में, पर जब किया अखबारों में छपे तो फिर घर वालों का। तो आपने उस समय पे जब आप उसको कैरियर की जैसे चूज कर रहे थे तो आपने ये नहीं सोचा कि अरे यार मम्मी पापा बहुत डांट रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोच के? बहुत सारी चीजें तो होनी थी डांट के साथ साथ, लेकिन जिद और जुनून सबसे बड़ी चीज है, मैंने बस शुरू कर दिया। सर एज अ एक्टर इंडस्ट्री में आना कितनी बड़ी बात हो सकती है कि उसमें क्या मुश्किलात मिलती हैं आपको? देखिए मुश्किल तो हर एक क्षेत्र में है। आप 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रह रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र में आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको कॉम्पिटिटर तो मिलने ही मिलने हैं, वो मुश्किलात तो पैदा होनी ही होनी है। पर जरूरी है कि आपको करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और नर्सरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। एक कहावत है, बहुत अच्छे कवि ने लिखा है कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ना ओझल
होने पाए, कदम मिलाकर चल, हम्म, और सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बस उसी प्रयास पे मैं बढ़ा और चल रहा है वो सिलसिला, वो कारवां। तो आपके अभी तक के एक्टिंग में कोई ऐसा मोड़ नहीं है कि आपको लगा हो कि अब मुझे एक्टिंग छोड़ देना चाहिए? हाँ यार, कभी कभी होता है कि आप बहुत अच्छा सीन करके आ जाते हैं, है ना, आप इतने बड़े एक्टर्स नहीं होते हैं, हम्म, आप बड़ी मेहनत के साथ किसी भी किरदार को आप करके आ रहे होते हैं, हम्म, और वो फिल्म आए आपके सीन पे ही कैची चल जाए, हम्म, तो साला कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वो एक्टिंग छोड़ दो, है ना, वो कभी कभी। पर ऐसा नहीं है, वो एक एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि आप बड़े बड़े करेक्टर्स, क्योंकि जब आप छोटा करके आप किसी को दर्शाएंगे कि मैं अभिनेता हूं, भाई किसी को क्या ही फर्क पड़ा, किसी को पता है यार मानसिंह करामाती कौन है। सही जब बात उसने है। अभिनय किया, लोगों ने भाई उसको नशेड़ी के करेक्टर में देखा, कबाड़ी के में देखा, गुंडा मवाली चर्ची ने चढ़ी किन किरदारों में, तांत्रिक अघोरियों में देखा। जब उसने देखा यार ये तो अच्छा करता है, तो क्यों ना इसको मौका दिया जाए, तो फिर वहां से रास्ते खुलते रहे। तो ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े प्रोजेक्ट में आपको काम करके कैसा लगा? यार ब्रह्मास्त्र तो मेरे लिए तो पहली फिल्म थी, मैं आपको बोलूं, है ना, और मैंने किसी को बताया भी नहीं था, क्योंकि भाई बड़ी फिल्म में पता नहीं कब क्या चीज चल जाए, इतने इतने बड़े महारत हासिल किए हम्म, हुए लोग, बड़ा नाम था उसमें, अमिताभ बच्चन जी, हम्म, फिर रणवीर कपूर साहब, हम्म, और हमारी मौनी मौनी रॉय, हम्म, और आलिया भट्ट, कितने बड़े बड़े, नागार्जुन साहब, कितने बड़े बड़े एक्टर्स उस लाइन में थे। हम्म, मेरा तो एक सीन था, अयान मुखर्जी उसके डायरेक्टर थे, एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल की, मेरी तत्कालिक उसमें कास्टिंग हुई थी, मैं एक मूवी कर रहा था, द फेस ऑफ द फेसलेस। हाँ, आपका द तो फेस ऑफ द वो फिल्म फेसलेस जब मैं था। कर रहा था, अचानक से मेरे पास कॉल आई, तो कि यार मानसिंह जी 2 दिन का काम है, ब्रह्मास्त्र एक मूवी बन रही है, और उसमें तुम्हें क्या है, 3 लोग हैं गांव के, उनको तापना है, बाद में तुम लोग वो जो गूंस हो, मतलब वो हिप्नोटाइज करती है, मॉनिटर लॉकेट फेंकेगी, आपकी गर्दन में चिपकेगा, इसके बाद तुम लोग हिप्नोटाइज होके उसके साथ जुड़ जाओगे। तो मैंने कहा सर स्क्रीन पर जब, बोले मे भी डायलॉग्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, करना चाहोगे तो बोलो। मैंने कहा यार इतना बड़ा बैनर है, कर लेते हैं। और वो कुछ मूवमेंट, कुछ सेकंड के लिए वो मेरा सीन डला, पर्दे पे आए, जो लोग मुझे पहचानते थे उन्होंने पहचानी, क्लैप किया, मेरे लिए बड़ी गौरवान्वित की बात थी। मोनिका ओ माय डार्लिंग का सेट का कोई यादगार सीन जो आपको याद हो? मोनिका उमर डार्लिंग जो सीन था, उसमें मैं बना था सपेरा, वतन वाला जी उसके डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन का नाम मैच बॉक्स फिल्म करके, मैच बॉक्स फिल्म है, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हाँ, मैच उन्होंने, बॉक्स अच्छी फिल्म बनाते अंधाधुंध हो। बनाई उन्होंने, हाँ, ठीक है, अंधाधुंध अच्छी चली थी उनकी, फिर ये सेकंड मूवी उनकी थी मोनिका उमर डार्लिंग। तो भाई उसमें गए हम लोगों ने, कास्टिंग में एक बहुत बड़ा कास्टिंग चैनल है, कास्टिंग में अनमोल आहूजा जी और अभिषेक बनर्जी जी का हम्म, वो कास्टिंग कंपनी, वहां से मैं कास्ट हुआ यार, ऑडिशन ही इतना प्यारा था सपेरे का मेरा, तो उन्होंने कास्ट कर लिया मुझे। और जब मैं गया तो राधिका आप्टे जी के साथ मेरा सीन था, तो बारिश होने लगी तो छाता आता लगाए गए वहां पे, उसके बीच फिर कैरम का ही सीन है कि वो कैरम खेल रही है, तो उसी बीच यार हमारी उनसे बातें चीतें हुई, और हमने काफी सीखा वहां पे। मारपीट का सीन है, पुलिस वाली मुझसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि बता वो सांप कहाँ है, क्योंकि कुछ कुछ सांप थे ना, तो जिनकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही थी उस फिल्म में। तो वो पूछती है मुझसे, बताओ सांप कहाँ है, तो मैं कहता हूँ नाग पंचमी का त्योहार था, गांव से मैं 6 सांप पकड़ लाया था, 6 के 6 चोरी हो गए, अरे हमारा भी तो नुकसान हुआ है मैम साहब। तो वो जो उस समय उनके साथ जो एक्टिविटी मैंने सीखी, कई बार रिहर्सल किया उस सीन का, तब जाके वो टेक हुआ, और फर्स्ट टेक 2 टेक में वो सीन पूरा कर दिया था हम लोगों ने। अच्छा, मतलब 2 टेक लिए थे आपने और वो सीन हाँ कंप्लीट हाँ, कर दिया 2 था। टेक सिर्फ, वो फंबल के नहीं, वो 2 टेक दोस्त उस टेक के थे कि एंगल, एक ये वाले एंगल से शॉट करना है, वाइड जो मास्टर शॉट हम लोग बोलते हैं, जिसको मास्टर शॉट बोलते हैं, तो एक वो 2 एंगल में ही काम हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी वो महान कलाकार है यार राधिका आप्टे जी को, आप तो मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स ने तो उनको गोद में ले रखा है, बिल्कुल, अधिकांशतः वो उनकी फिल्मों क्योंकि में दिखती है। ज़्यादातर वेब सीरीज़ भी हाँ, नेटफ्लिक्स वो पे ज़्यादा नेटफ्लिक्स के आती हैं। ही लिए करती हैं वो। बिग स्टार्स के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस दिया आपको? भाई बिग स्टार्स, लोग कुछ भी बोले, बड़े हम्बल होते हैं वो लोग, और उनके साथ काम करना क्या, उन्हें भी देखिए सिंपल सी बात है, अगर वो हमारे बीच फ्रेंडली नहीं होंगे ना, तो सिंपल सी बात है कि वो सीन अच्छा नहीं निकल पाएगा। अब आप सब सपोज करके, ऐसे आप अमिताभ बच्चन है, और अरे मैं तो अमिताभ बच्चन हूं, मैं क्यों बात करूंगा भाई किसी से? नहीं, तो नहीं, वो ईगो नहीं दिखाते, बहुत हाँ, हम्बल हैं, काफ़ी यस ज़्यादा यस हम्बल हैं। यस, वही चीज, तो वो हम्बल होते, जब फ्रेंडली होते ना, तब मजेदार होता है उनके साथ, और अच्छा, बेहतर अच्छा। सीन, और जब वो सीन अच्छा होगा तो
तारीफ तो मिलनी है ना भाई। वो सीन कटेगा नहीं, डलेगा, तारीफ उनकी भी होगी। सही बात है, उनकी इस भी वजह होगी। से वो जो को आर्टिस्ट होते हैं उनसे बड़े फ्रेंडली हो जाते हैं। वेब सीरीज जैसे रुद्रकाल, मुर्शिद और अभय 3, उससे आपकी एक्टिंग को कैसे इम्प्रूव किया? यार एक्टिंग में जो भी आपने तीनों नाम लिए ना, तीनों में मैंने अलग अलग अभिनय किया। और एक्टर जो है ना, एक जल है, एक वाटर है। तो एक्टर एक वाटर है, और वाटर को आप किसी भी पात्र में आप डालेंगे ना, उसमें ढल जाएगा। तो वही सेम एक्टर होता है। एक्टर को जिस किरदार में आप डालेंगे ना, वो फिर एक्टर, आप किस बात के एक्टर है। तो एक अलग अलग अनुभव तीनों में। मैंने किसी में एक खबरी का कैरेक्टर किया था, एक गुंडा ही बना हूं मैं मुर्शिद में, जो पीछे से लड़के को फॉलो करते हुए अपने बॉस को बता रहा हूँ कि मैंने देखा है वो। हाँ, मैंने देखा था पर्टिकुलर वो सीन में देख चुका हूँ, जिसमें जी, आप बढ़िया फॉलो करके उनको बता रहे हो बाइक कॉल से। पे। हाँ, बाइक से हैं, बाल दो लोग मेरे हैं। बिल्कुल पॉनी टेल बंधी हुई है, बाल छोटा है वो। हाँ, वेब सीरीज और फिल्म में अभिनय करने में क्या डिफरेंस है? ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस अंतर इतना है, वेब सीरीज एक पार्ट्स के रूप में आती है, ओटीटीज पे आने लगी है। हालांकि अब फिल्म भी ओटीटीज पे आ रही है। तो डिफरेंट कुछ नहीं होता है, दोनों में नेचुरली एक्टिंग करनी होती है, सटल और मेथड एक्टिंग होती है। क्योंकि सीरियल में ड्रामेटिक काम चलता है भाई, दादी चिल्ला गई और वो बाबाजी को में गूंज रही है, तो ऐसा फिल्मों में कुछ नहीं होता। जो किरदार आप हैं वो आपको वो अपने, अगर आपको प्रोफेसर बनाया गया तो आपको अंदर वो प्रोफेसर का फील, वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस पार्ट्स का अंदर है। वेब सीरीज थोड़ी लंबी होती है और मूवीज 2 घंटा 20 मिनट या ज्यादा 3 घंटे तक की फिल्म होती है, लेकिन वेब शो 5 घंटे 6 घंटे भी निकल सकते हैं। तारक मेहता उल्टा चश्मा का आप जो शो आता है हमारे यहाँ, बहुत लोकप्रिय शो है, पूरे देश का है। पूरा देश का है, वो तो बात है। तो तारक मेहता उल्टा चश्मा के सेट पे या कोई यादगार सीन हो जो आप वहां पे हुआ हो और आपको अभी तक याद हो? हाँ यार, देखो, मैं ये शूट के मतलब कि शूट तो अपनी जगह है, एक्चुअली फिल्म सिटी के अंदर होता क्या, बसें चलती हैं, वैनिटी वैन। वैनिटी वैन तो होती है हम लोगों के लिए, ऐसा टूरिस्टर बसें चलती हैं। अच्छा। हाँ, तो बसें चलती हैं अंदर, क्यों, बहुत बड़ी जगह में फिल्म सिटी फैली हुई है, कम से कम 13-14 किलोमीटर में वो फैली हुई फिल्म सिटी है। तो उधर क्या है ना, फिल्म सिटी के अंदर अलग अलग सेट होते हैं, तो वो बसें दिखाती हैं, उसके किराया लगता है। तो ऐसी बस घूमती घूमती तारक मेहता का सेट तो अमूमन सारे लोगों को देखना होता है, क्योंकि पूरे देश का चाहता लोकप्रिय शो है, और सबसे, माफी चाहूंगा, सबसे ज्यादा साल तक चलने वाला शो है। अभी भी चल रहा है, 12 से 13 साल हो गए। सबसे ज्यादा एपिसोड्स भी उसी के हैं। तो उस समय मैं शूट कर रहा था, मैंने 2 एपिसोड्स किए उनके, है ना। एक मुन्ना भाई पेंटर का कैरेक्टर किया था, इसके बाद कुछ साल बाद उन्होंने पुनः मुझे बुलाया था, तब मैंने एक तांत्रिक का किरदार निभाया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो बस उस टाइम घूम रही थी, तो एक बेटी थी किसी माँ की, माँ भी उसके साथ थी, बड़ी रोए के मुझे वो टप्पू सेना से मिलना है। अच्छा। और हम लोग का डिस्कशन चल रहा था सीन का कि क्या ही करेंगे, वो टप्पू भी मेरे साथ खड़ा है और सीन के डिस्कशन चल रहा। तो मैं अचानक से मेरी नजर गई, मैंने यार देखा, यार बच्ची यार बड़ा परेशान है। तो टेक तब नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा क्या बात हुई। उनकी माँ ने इशारा किया, बोले सर प्लीज, ये मेरी बच्ची टप्पू सेना की बड़ी फैन है, मिलना चाहती है। हाँ भाई, मिलना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। टप्पू को मैंने बोला, यार टप्पू, बोले हाँ सर लेके आओ ना। तो फिर अच्छा, एक रिस्पेक्ट और होता है फिल्म सिटी के अंदर, एक एज रिस्पेक्ट होता है। आप कितने बड़े हैं, कितने छोटे एक्टर्स हैं, मायने नहीं रखता, डजंट मैटर। हाँ, मायने रखता है कि आपकी एज क्या है। और भले मैं लीड कर रहा हूँ, अगर आप एज में बड़े हैं तो सर या दादा वो सब चलता है। तो बोला दादा बुला लो ना। फिर मैंने उस लड़की को बुलाया, उसकी फोटो दिलवाई। फिर उसकी माँ बड़ी खुश हुई, बोले सर हमारे साथ ले लो फोटो। हमने कहा मैं तो यार छोटा मोटा किरदार करने आया हूँ। बोले नहीं नहीं सर, आपने हमारी बेटी को मिलवाया है, तो बड़ा किरदार तो मेरे लिए तो आप ही बड़े हो गए। तो उसके बाद फिर जो मुन्ना भाई पेंटर का, यार काफी फेमस हुआ था वो सीन। उसमें सीन क्या है कि मैं पीछे खड़ा हूँ, बाल मेरे खुले पड़े हैं, है ना। तो टप्पू वो आता है, अब वो सारी टीम आती है और वो जब आंटी आंटी चिल्लाती है, हाँ, और जब वो ऐसे टर्न लेता हूं मैं,
तो क्या अंकल का सॉरी सॉरी गलती होगी। वो मैंने देखा था, मैं जब टीवी हाँ देख रहा था बढ़िया शो अपनी फैमिली के साथ देख रहा था, तो मैंने वो देखा जिसमें वो टप्पू आता है और वो कहता है आंटी आंटी 3 बार बुलाता है, हाँ तो आप जब मुड़ते हो तो फिर वो कहता अरे ये तो अंकल है। अंकल है। तो मैं कहता हूँ कि अरे भाई कोई बात नहीं, ये गलतफहमी का शिकार रोज कम से कम 10 लोग हो जाते हैं। तो वो एपिसोड का नाम है, सॉरी एपिसोड नंबर है 2764, 2764। यस। फिर इसके बाद नींबू के जब रेट बढ़े थे तब मैं तांत्रिक बन के आया था भाई। अच्छा, वो तांत्रिक करने के हाँ लिए चीजें। तो आपको तारक मेहता शो का पार्ट बनना कैसा लगता है? बहुत मजेदार, मेरे लिए बहुत अच्छा, लोगों के घर तक पहुंचा, बच्चे मुझे जानते हैं, कई बार ऑटो में मुझे लोगों ने रोका। अच्छा। हाँ देखा, मैं कभी सिग्नल पे खड़ा हुआ, कुछ एक बार एक एक वाक्य बता रहा हूँ, इस शो का नहीं है, शो का वाक्य है, मेरी हानिकारक बीवी आता था, वो भी एनटीवी पे एक शो आता, बहुत एनटीवी पे खतरनाक, शो आता था मेरी हानिकारक बीवी। तो उस टाइम पे मैं तांत्रिक बना था, तो पूजा पाठ करके उनके घर का सारा सामान संपट सुहा करके भाग जाता हूँ। अच्छा। हाँ तो वो यार सीन में यार 3-4 फीमेल्स थी, ई रिक्शा बैठी थी, बार बार मेरे तरफ देखे कि यार कौन है कौन है। अच्छा, और वो लेडीज का रहता भी है ना सीरियल्स देखने हाँ के वो लिए। सीरियल सबसे सीरियल। ज्यादा महिलाएं ही देखती हैं। तो मैंने देखा, मुझे यार कि कहीं तो है, मैंने कहा आप घबराओ मत भाई, मैं कल रात को ही आया था, मैं तांत्रिक में ही था। बोले ये वही लग रहा है ना जो सामान लेके भाग गया था? हमने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो ऐसे कभी कभी पहचान मिल जाती है, लोग देख लेते हैं। तो उस जगह पे आप अपने आप को क्या देखते हैं कि जब आपको कोई ऐसे रोकता है या बड़ा टोकता मजा है आता है यार, कोई भी तो आप आप, उसको मतलब एंजॉय करते हो बढ़िया? हाँ इंजॉय करते हैं, खुद को अपने आप में एक फील करते हैं कि जो फील्ड हमने चुनी है वो अच्छी है, कम से कम एक अच्छा पैसा नहीं तो कम से कम एक नाम तो मिल रहा है, एक पहचान तो मिल रही है। अगर मान सिंह कारामाती जी अपने आप को एज अ एक्टर ना देखकर नहीं देखते तो वो क्या होते? यार फिर तो नहीं पता मैं क्या होता, पढ़ाई कर रहा हो तो, नौकरी कर भी रहा होता कि नहीं कर रहा हो तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जो इंसान के अंदर जो टैलेंट है, अगर वो टैलेंट पे ही काम नहीं करेगा तो फिर तो शायद वो अनसक्सेस हो जाएगा, या उसी भीड़ में शामिल लाइफ हो, टाइम गिल्ट रहेगा कि मैं कर सकता था, मैं किया नहीं। किया नहीं, यही ठीक है। है। कभी कभी ये भी होता है कि सबसे बड़ी चीज है कि परिवार, अगर परिवार के बीच में कभी कभी हमें परिवार के साथ अपने सपनों को दबा देना पड़ता है, दफन कर देना पड़ता है, कि कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है ना, माँ बाप से बढ़ के फिर करियर नहीं होता, सही बात है ना। लेकिन शुरुआत में आप चाहो जो काम कर रहे हो, शायद माता पिता को नहीं होता है पसंद, लेकिन आप कर रहे होते हैं, तो फिर जब आप कर लेते हैं तब माता पिता वही आपके साथ हो जाते, वही मोहल्ले वाले आपके साथ हो जाते, वही शहर वाले, जिला वाले, सारे लोग सर, आपके आप साथ। इसी बात को लेके यूथ को जो एक्टर बनना चाहती है या कंटेंट क्रिएशन करना चाहती है या फिर एक ऐसा चेहरा बन के आना चाहती है जिसको लोग जाने, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा हमारे चैनल की तरफ से? ओम त्रिपाठी जी मैं आपको बता दूं, और कंटेंट क्रिएटर्स और जो भी एक्टर्स हमारे जिले के, या जहां तक ये हमारे भाई का वीडियो और लोग इनके चैनल को देखते हैं, प्यार देते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए एक प्यारा सा संदेश है कि अगर आप एक्टर्स बनना चाहते हैं तो अपनी क्राफ्टिंग पे काम करिए। एक एक्टर्स को बनने के लिए गद्य और पद्य का पढ़ना बड़ा जरूरी है। जब तक आपके अंदर शब्दों का भाव नहीं पता होगा, आप बेहतर एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। आपको शब्द पे ध्यान देना है, डिक्शन पे ध्यान देना है, थिएटर करिए, आप थिएटर्स करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा, और कंटेंट क्रिएटर के लिए कि सबसे बेहतरीन मैसेज ये है कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, कोशिश ये करें कि खुद के दिमाग से आप क्या कंटेंट बना सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं कि वीडियो लोग जनता तक पहुंचे। और एक और मैसेज मैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी रील्स बनाए ना, कोशिश ये करें कि उस रील से लोगों तक, समाज तक एक संदेश पहुंचे। जहां तक कि मैं जिला जालौन के ऐसे कोई भी क्रिएटर्स को मैंने नहीं देखा है, पॉडकास्ट को छोड़ दें, क्योंकि पॉडकास्ट एक तरीके से हम मास कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बोल सकते हैं, पत्रकारिता का एक हिस्सा बोल सकते हैं, पर जो भी कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, अरे कम से कम आप समाज को एक सीख देने वाले मैसेजेस डालो, जो कि मैं जिला जालौन में किसी को नहीं देख रहा हूं, तो उस पर काम करिएगा। और अगर एक्टर बनना है आपको तो थिएटर जरूर करें, रंगमंच करें, नुक्कड़ नाटक करें, खुद के प्ले करें, तब आप एक बेहतर अभिनेता बन पाएंगे। आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया, जो अपने उरई, जिला जालौन, बुंदेलखंड के जो क्रिएटर्स उनके लिए आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। कहीं ना कहीं अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये बात समझ आना चाहिए कि जो
एकदम उरई का जो एक पैरामीटर है, जी वो उरई के पैरामीटर में के ही तुम क्रिएटर कहला रहे हो। अगर तुम्हें बाहर का कोई क्रिएटर देख रहा है या समझ रहा है तो वो तुमको कुछ नहीं समझता। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और मैंने एक चीज और नोटिस की है उरी के क्रिएटर्स में, ज्यादातर बुंदेलखंडी की होड़ लगी है। नो डाउट, मैं प्राउड फील हूं, मैं बुंदेलखंड की वीर We all are proud of यस, us. मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया। पर ये भाषा आप बोल रहे हैं, आप इसको जहन में रखिए। पर इस भाषा को आप पूरे देश में, अभी आपको सपोज करके भोजपुरी सिनेमा में काम करने को मिले, तो क्या आप बुंदेलखंडी वहां पे बोलेंगे? नहीं। क्या आपकी बुंदेलखंडी वहां सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। हाँ, मैं भी कब सुनी जाएगी? जब एक बुंदेलखंडी कैरेक्टर उस भोजपुरी सिनेमा के अंदर डलेगा तब आपकी बुंदेलखंडी वहां तब आप वहां दिखा सकते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड सिनेमा में आप दिखा सकते हैं बुंदेलखंडी को। मैं यार नहीं, हमारे राजा बुंदेला जी भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल करा रहे हैं। अभी उन्होंने अनुपम जी को और सौरभ शुक्ला जी को बुलाया था, वो भी मतलब बुंदेलखंड की आवाज को उठाने के लिए। अच्छी चीज है। पर कहीं ना कहीं उन क्रिएटर्सों ने उस आवाज को उठाकर ना गिराया है। मैं यार देखता क्या हूँ क्रिएटर्स को ना, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो कहीं पे भी अगर उन्हें काम मिलता है, अगर वो फिल्म लाइन में चले गए, तो मुझे तो यही डर है कि साला शूटिंग तो वो बाद में करेंगे, पहले 50 रील डाउनलोड कर देंगे, सेट की डाउनलोड कर देंगे, अपने कपड़ों की डाउनलोड कर देंगे, मेकअप दादा से कहेंगे इधर देखना दादा, हाँ मेरे को ब्रश मारो, पप मारो, यहाँ पे वही रील्स बनवा रहे होते हैं। हाँ, अपलोड करेंगे तो बल्कि वो इलीगल है वो। हाँ, सेट पे, क्योंकि आप वहां की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैंने सुना था कहीं पे कि आप जैसे कि ऑन रिकॉर्डिंग आपने कोई भी रिकॉर्डिंग या कुछ करी है तो आप पे फाइन लगता है, इनफैक्ट आपको जेल तक होती है उस चीज की। जेल हो जाएगी आपको, क्योंकि आपका एग्रीमेंट में यही सब लिखा होता है, क्योंकि आप हमारे टाइटल्स, आप हमारे डायलॉग्स, आप हमारी जो परिधान है, जो कपड़े हैं, या हमारे सेट का कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो ये चीजें सीखने की जरूरत है, और डिक्शन का विशेष ध्यान दें। आप शुद्ध हिंदी, जब भी आप एक्टर या बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ना, हो आप पुस्तकों को कितना पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़िए। सही कहा। एक फिलॉसफी में बोला गया था कि इफ यू रीड मैनी बुक्स यू विल बेटर इन ऑल सिचुएशंस एंड ऑल थिंग्स एंड ऑल वर्ड्स। यस यस यस, डेफिनेटली, क्योंकि आपको किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जब तक काव्य को पढ़ेंगे नहीं, हम लोग क्योंकि सिनेमा हिंदी सिनेमा है, और एक्टर्स के लिए बोल रहा हूं, जब आप हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं ना, आपकी हिंदी ही अच्छी नहीं होगी। आजकल जो नए लड़के आते हैं, आजकल के आपने देखा ना, नए लड़कों को माइथो शो करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा। हाँ, तो मिथोलॉजिकल शोज होते हैं ना, जिनको हम पौराणिक शोज बोलते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी बोलती नहीं है, कभी उन्होंने देखा ही नहीं होगा, जाना ही नहीं है, तो अभी उनको सिर्फ मदर को मम्मी के अलावा मॉम, अभी उनको माते बोला जाता है, माँ को माते भी कहते हैं, उनको नहीं पता। तो हिंदी पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। एक आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि आज इंग्लिश का दौर है, अच्छी बात है, पर हिंदी पे भी कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बेहतर एक्टरों की लिस्ट में अपने आप को शामिल कर पाएंगे, वरना आप वहीं पीछे ही रह जाएंगे और लोग आगे बढ़ेंगे। फिर वही तो, जो आप साबित करते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओ, चाहे मैं हूं, आप हो, या अदर्स, ये ऑडिशन जो मुझे ऑडियंस जो सुन रही है, वो सारे लोग। सर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इमोशनल मूवमेंट जो आपने फेस किया हो? यार मैं तो, यार मेरे पिता 1999 में देहांत हो गया था उनका, तो एक मैं आपको बताता हूँ, एक मोमेंट्स ऐसा है, मुझे एक मीट करके शो आता है, जी टीवी पे आता था, अब शायद बंद हो गया होगा, तो मुझे उसमें एक भिखारी का कैरेक्टर मिला था। मेरी 5 साल की बेटी है, और वो भूख से परेशान है, मेरे पास 2 रोटियां हैं, यार मैं खा लूं या अपनी बेटी को खिला दूं। तो वो मोमेंट्स में मैंने अपने पिता की लाश को सामने देखा, और मैंने, क्योंकि वो आंसू लेके आने थे ना उस सीन में, तो मैंने पिता की अपनी लाश को मैं देख रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, और मैं मेरे आंसू अपने आप आ गया, और मैंने उन आंसुओं के साथ अपने डायलॉग्स को बोल दिया। तो ये आपको करना पड़ेगा, मतलब वो आपका एक बहुत ज्यादा इमोशनल पॉइंट था आपकी लाइफ का। और वो सीन, भले वो सर 1.5 मिनट का सीन है, पर अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सीन है। लोग वो आंसू के लिए ग्लिसरीन यूज करते हैं, कपूर लगाते हैं आंखों में, ठीक है, आई ड्रॉप डालते हैं, बॉलीवुड में बता रहा हूँ, आंसुओं को लाने के लिए ग्लिसरीन का यूज किया जाता है, ग्लिसरीन यूज करते हैं। पर सर मैंने वो कुछ भी यूज नहीं किया, मेरे अपने नेचुरल आंसू थे, क्योंकि एक्टर इमोशंस होते हैं यार। मैंने आप जो नौरस होते हैं ना, नौरस कहते हैं, नौरस
पे ही एक्टिंग है दोस्त। वो 9 रस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप बता सकते हैं वो 9 रस कौन कौन से हैं? वीर, करुण, हास, विमस, और भी 3-4 रस और हैं। एक क्रोध रस है, 20 श्रृंगार रस है, करुण रस हो गया, और साथ में हास्य रस हो गया। ऐसे 3-4 रस और हैं, तो वो 9 रस हैं। उन्हीं 9 रस और 5 सेंस पे काम करते हैं। एक्टिंग अगर आपके हाथ नहीं है, आपके पास कान नहीं है, आप एक्टर्स नहीं बन सकते, नहीं बनते। इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। अभी सपोज करके आपको एक बारिश का सीन है, पानी गिराया जा रहा है, अब आप कॉमा में आपके ऊपर डब्बा भर भर के पानी पटक दिया जाए, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? टैंकर में गिरा दिया पता ही जाए, नहीं चला, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपकी बॉडी सेंस काम ही नहीं कर रहा है। तो हर सेंस का बहुत जरूरी। इन 5 सेंस ऐसे ही एक स्क्रिप्ट आती है ना, स्क्रिप्ट में 5 डब्ल्यूज होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सारे डब्ल्यूज काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि जब तक आप स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आप कौन हैं और क्यों हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। जब ये सारी चीजों को आपको उस स्क्रिप्ट में पता चल जाएगा ना, तो सर आप बेहतर सीन करके निकलिए। तो ये सब थिएटर में सिखाया जाता है। सर आपने जितनी भी अभी वेब सीरीज करी हैं, उसमें से आपकी एक वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज जिसमें आपको काम करना आपको काफी अच्छा लगा? मेरी अभी एक वेब सीरीज आ रही है दोस्त, मुंगेरी लाल की पोस्ट। अच्छा। अमेज़न प्राइम पे आएगी, जिसमें आसिफ खान है, जो पंचायत में एक फैम है, जो दामाद बने थे विधायक जी के। विधायक जी के वो दामाद आसिफ जी है, विजेंद्र काला जी, जो बुड्ढे बुड्ढे अंकल ने चश्मा लगाए रहते हैं, विजेंद्र काला जी, उनके साथ सीन है। मैं डकैत बना हूं मेरे भाई। अच्छा। और बड़ा कॉमेडी टाइप का डकैत बना हूं। मुझे खाने का बड़ा शौक रहता है। माँ के मैं पकड़ कर से कोई मतलब नहीं, पकड़ है तो बनी रहे। मुझे खाने का कोई सामान दिख गया तो मैं उसी पे टूट जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि हम पकड़ किससे करने आते, वो गन्ना वाली जुगाड़ वाली गाड़ी आती है जो वो बेचने आता है, उस पे लद के आ रहे हैं। और हमारा जो बॉस है उसको गाना सुनने का शौक है, तो उसमें इतना बड़ा रेडियो रखे है वो, उसमें गाने बज रहे हैं, हमारे बाल छुट्टा है एकदम, हम लोग सुनते हुए चले आते हैं। तो पता नहीं लगता कि हम लोग एक कॉमेडियन रॉक बैंड है हमारा, कि हम लोग डकैत हैं। तो वो बड़ा यार मजेदार चीज है, आएगी आप देखना, मजा आएगा उसमें। आपके लिए मेरे पास कुछ रैपिड फायर है जो मैंने एक सर्वे कराया था, उससे मेरे पास आए थे जी। तो मैं आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बिल्कुल पूछिए। मूवीज या वेब सीरीज? मूवीज। क्यों? क्योंकि मूवीज में एक्टिंग करना एक अलग लेवल का काम है, बहुत मजा आता है। और मूवीज बड़े बड़े एक्टर्स लोग करते हैं, और वेब शो लिमिट के लोग ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये उनमें डिफरेंसेस है। डिफरेंस है। और मूवी में जो काम करने को मिलता है ना, आपको डायरेक्टर पूरा मौका देता है कि आप करो, आप क्या मुझे बेहतर दे सकते हो उस कैरेक्टर में, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर देता है। वो मजा आता है, जहां आपको फ्रीडम मिल जाए खेलने की। अभी कोई भी, आप जैसे क्रिकेटर्स हैं, आपको कह दिया ये पकड़ो बल्ला यार, तुम 4 पी जाओ, 5 पी जाओ, पर यार अपना बेहतर खेल दिखा दो। तो भाई आपको माइंड करने बोले ठीक है मेरे डंडे गिरेंगे, डंडे आउट ही तो होऊंगा, तो आप बल्ला घुमाओगे, गेंद बाहर जाएगी। वही चीज किसी ना किसी पे तो सिक्सर गलेगा ही भाई। जरूर जरूर। सेम वही एक्टिंग में मुझे मूवीज ज्यादा पसंद है। फेवरेट डायरेक्टर? मेरा फेवरेट डायरेक्टर अनुराग कश्यप। उससे बेहतर डायरेक्टर मैं मेरी लाइफ में कोई हो भी नहीं सकता और है भी नहीं। अच्छा। उनकी कोई? उनके साथ मेरी फिल्म आ रही है। अच्छा, कौन सी? बंदर, द मंकी इन अ केज। अच्छा। बॉबी देओल जी उसमें स्टार कास्ट है, और स्टार कास्ट एक नहीं है उसमें, साउथ के 4 स्टार कास्ट हैं। इंद्रजीत सुकुमारन, राजवी शेट्टी, नितेश जी, और हमारे अंकुश गेदम, जो झुंड करके एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी की फुटबॉल के ऊपर, उसमें जो विलन था लड़का। कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं। तो और इसमें मैंने एक गून का कैरेक्टर किया। मैं इंद्रजीत सुकुमारन जी का जो गैंग है लीजर्ड करके, ये पूरी कहानी जेल के अंदर है। और दुआ करना प्रभु से कि इसमें हमारी कटिंग कैची ना चले। एक गाने में सीन आने वाला है, वो सीन पूरे देश में झूम मचाएगा। अच्छा। मेरे छोटा बाल है, शर्ट खुली है, पूरा जो जेल में रहते नहीं एक अलग मौजी, बीड़ी मुंह में दबी हुई है, क्यों सिगरेट नहीं भाई, इतनी औकात नहीं होती जेल में रहने वाले कैदियों की वो सिगरेट पिए। और मैं तो खुद यार गरीब के दम के कैदी और गुंडे हैं हम लोग, तो जो बीड़ी है वही झोंक रहे हैं, बटने खुली हैं और डांस चल रहा है अल्लड़ वाला एकदम। बहुत मजेदार सीन आने वाला है। जरूर जरूर, हम जरूर देखेंगे। और आपके ड्रीम को एक्टर? मेरे एक्टर्स
जो थे इरफान साहब थे, अभी तो वो इस दुनिया में है नहीं, और बहुत ही अच्छे, और इंडिया में अगर कोई पहला मेथड एक्टर आया है ना, जिसने कभी एक्टिंग की ही नहीं, जो किया वो सिर्फ नेचुरल किया। वो तो इंटरनेशनल में भी ये स्टार्टिंग उन्हीं से हुई थी, यस, इंटरनेशनल में उनके उन्होंने किया मुकाबले था। तो मैं किसी को एक्टर मानता एक्शन रोल या इमोशन रोल? नहीं। इमोशन, एक्शन कुछ नहीं होता, सारा वीएफएक्स पे काम होता है, अच्छा। कुछ भी नहीं है जो हम देख रहे हैं वो होता ही नहीं है। किसी को खून नहीं निकलना होता, किसी को पिटना है, सारा काम स्टंटमैन कर रहे होते हैं। मैन एक्टर कुछ कर ही नहीं रहा होता है। मैन एक्टर को वो सिर्फ इतना ही काम कर रहा है जितना उससे हो सकता है, पर स्टंट मैन जो है वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं जिनका नाम ही नहीं आता। नहीं आता उनका, सिर्फ लास्ट टाइम पे बस ब्लैक लाइन में उनका बस नाम चल के आ रहा बस है, बस बस स्टंट उसका हो मैन रहा के नाम, और वो इतनी रफ्तार में आते हैं कि आप पढ़ भी नहीं नहीं बता। पाते होंगे। अरे मैंने खुद देखा, मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें मेरी पहचान का एक लोग था, उसने मतलब स्टंट मैन के एज ए नेम पे जी था, जी, तो उसका नाम मतलब बहुत स्पीड में स्क्रॉलिंग ऊपर होती जा रही यस है और बहुत छोटे छोटे में, जी, मतलब उसमें अगर मान लीजिए अगर कोई थोड़ा दूर है तो वो उसको देख भी नहीं पा रहा है। यस वही चीज है। ये एक गलत बात है, ये इसको थोड़ा बड़ा करके देना इस चाहिए या चीज तो को बताना बात चल चाहिए। रही है, और अपने बॉलीवुड में एक काम और है। आपने कभी नोटिस किया हॉलीवुड और बॉलीवुड में क्या किस डिफरेंट बात है? का? ये मैं काम कर रहा हूं, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। हॉलीवुड में आपने देखा होगा कि राइटर्स को ज्यादा वरीयता देते हैं, हाँ और ये हमारे बात है। यहाँ एक्टर्स को ज्यादा वरीयता देते हैं। वहां एक्टर्स को पर ज्यादा राइटर्स को दिया जाता है और उनके लिए काफी ज्यादा अवार्ड्स भी होते हैं। उनके अवार्ड्स होते हैं, उनकी फीस अच्छी होती है। हम्म। यहाँ तो फीस भी नहीं है। बहुत सारे राइटर्स हैं जो आज इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, मरने की कगार में है, चार पैसे नहीं है, भुखमरी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ एक्टर्स करोड़ों रुपए, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ ऐसे ऐसे फीस परचेज करते हैं, पर और जो राइटर्स है, जो पूरी फिल्म, मतलब उस एक्टर को स्टार बनाने का काम उस राइटर का, ना तो वो इतनी अच्छी कहानी लिखता, ना ये एक्टर इतना अच्छा अनुभव अभिनय कर पाता। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स को वरीयता देते हैं। आपने अभी न्यू मूवी आने वाली है आपकी, एक अपकमिंग मूवीज हाँ, सुंदरी, सुंदरी। तो उसमें आपके क्या सीन्स थे? यार सुंदरी मेरे लिए अभी तक की लाइफ की सबसे ज्यादा प्राउड फील करने वाली फिल्म है। इस फिल्म में पहली बार मैं ठीक ठाक तरीके से दिखने वाला हूँ। ये फिल्म के बारे में मैं बता देता हूँ। ये फिल्म दस्यु, महिला दस्यु हुआ करती थी अपने ही जिले की, जिनका नाम फूलन देवी जी था। अच्छा, ये उनके ऊपर ये है? उनके ऊपर फिल्म बन रही है। जैसे मान सिंह जी के नाम का जब उनका कार्ड आता है तो उसमें लिखा रहता है दस्यु सम्राट मान सिंह। ऐसी दस्यु थी, और फूलन अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसे आप हजार बार दोहराएंगे। अपने जिले से निकली हुई ऐसी महिला जिसके साथ कई प्रताड़नाएं हुई, वो छोटी थी, उसके साथ रेप जैसे घृत कार्य हुए, इसके बावजूद वो लड़ी, लड़ने के बाद सांसद बनी। तो उसके ऊपर पहले बार एक फिल्म बनी थी, सीमा विश्वास जी थी, तब द बैंडिट बैंडिट क्वीन, उनमें सौरभ शुक्ला जी ने भी है ना अभिनय किया था। हाँ जी, हाँ जी। और मैं आपको बता देता हूँ, तो जो फूलन देवी, मान सिंह हाँ और एक लोग, दो तीन लोग और हैं, जी, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ से बहुत 40 से 50 यस किलोमीटर यस दूर यस। है। तो उसमें मैंने बाबू सिंह गुर्जर का कैरेक्टर निभाया है। हम्म। कास्टिंग मुकेश छाबड़ा हम्म। जी की है, बहुत बड़ी कास्टिंग का नाम है। हम्म। मुकेश छाबड़ा जी जो धुरंधर में अभी, उन्होंने तो 100 से ज्यादा फिल्मों में कास्टिंग की, पर हम्म। धुरंधर से और भी अभी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है कि अक्षय खन्ना को कौन लेके आया अक्षय है। खन्ना को, वो क्योंकि उनका वो मूव है जो वो वायरल हुआ है, अक्षय क्योंकि खन्ना का वो गाना के साथ। डायरेक्टर जो आदित्य धार थे ना, इसके डायरेक्टर, वो नहीं लेना चाह रहे थे अक्षय खन्ना। क्यों? उसकी वजह उनको नहीं मैच कर रहा था, पर मुकेश छाबड़ा जी ने कहा आप एक बार इनको लेके आइएगा, इनको रहमान डकैत आप बनाइएगा। और जब वो रहमान डकैत बने, आज उनके नाम की रील्स बना के यही क्रिएटर उन्होंने पूरे मार्केट में आग लगा दी और टॉप 10 ट्रेंडिंग्स में उनका नाम है। समझिए आप, रहमान डकैत से वो जो गाना है, वो उसमें जो उनका मूव है, उस पे मिलियंस ऑफ रील्स बना दी गई। बिल्कुल बन गई, डेफिनेटली बड़े बड़े आर्टिस्ट रील्स बना रहे हैं और वो गाना चल रहा है ट्रेंडिंग। मतलब जो एंट्री में वो जो साउंड बजाया जाता था ना पहले, हाँ, ट्रैक बजाए जाते, अब वो उस जगह पे रहमान डकैत का वो ट्रैक बजाया जा रहा है। सीरियसली। तो दोस्त यही है, वहां से मैं बाबू सिंह गुर्जर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा निर्मम व्यक्ति है, जिसकी फूलन देवी पे निरंतर गंदी आदतें रहती हैं, गंदी गंदी नजर रहती है। तो वो उस फूलन देवी के, उसका रेप करने के चक्कर में है, और बाद में मुझे गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। वो मेरा सेकंड पार्ट में आएगा, पर ये पार्ट, और जो डायरेक्टर है वो रिची मेहता जी, अच्छा। और ये प्रोडक्शन नमा है। और ये जो डायरेक्टर रिची मेहता का नाम बता रहा हूँ, इन्होंने अभी पिछली साल ही पोचर करके एक
फिल्म बनाई थी, शॉर्ट हम्म, डॉक्यूमेंट्री थी, जिसको अवार्ड मिला था कांस में। बड़ी नेशनल लेवल पे ये फिल्म गई थी। और उन्होंने दिल्ली क्राइम करके एक सीरीज बनाई है, नेटफ्लिक्स पे आती है। तो उन्हीं के साथ मेरा ये शो है। सर आपने काफी ज्यादा मूवीज में, वेब सीरीज में, सीरियल्स में, शोज में आप अभिनय किया, आपने एक बहुत अच्छी जर्नी जी। जी। आपने कभी ये सोचा उसमें कि अगर काश मैं अगर मतलब इस रोल से ये ना होकर ये वाला रोल मैं कर लेता, हाँ, ये आपने कभी उस बीच में आपको ध्यान आया, मतलब ये हमेशा। सोचा? कभी कभी यार मैं देखता हूँ, जैसे कि देखो, मैं भी कास्ट हुआ हूँ, काम तो मैं कर ही रहा हूँ। हम्म, पर जब मैं को आर्टिस्ट को देखता हूँ, कई बार फंबल कर रहा होता है हम्म, और सेम लुक मेरा लिए बैठे हैं, तो कभी कभी मैं खुद पे ऐसे करता हूँ, यार बाप रे यार, किसको ले आया, एक बार मुझे मौका दे देते यार, मैं हम्म। खा जाता मैं इसको मतलब इतना अच्छा अभिनय कर देता हाँ, कि ये वायरल हो जाता। ये वायरल हो जाता। पर सबसे बड़ी चीज क्या है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम्म, ईश्वर ने आपको जिस चीज के लिए चुना है, हम्म, आप उस चीज को बेहतर करते जाइए। अगर आज ये जो आपके अंदर, जो भी हमारे अंदर जो भी गिलानी आ रही है, ये गिलानी भी ईश्वर खत्म कर देगा। किसी दिन आप उतने ही बड़े करेक्टर कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलता रहता है, नेचर में है ये, हमेशा चलता रहे, प्रतिद्वंदता चलती रहेगी। क्योंकि हमेशा इंसान को यही लगता है, यार मैं अगर उस जगह पे होता, जब वो उस जगह पे पहुंच जाएगा, यार बेहतर मैं से बेहतर की तलाश में रहता तलाश में रहता, फिर वो एक टाइम पे कहेगा मैं अमिताभ बच्चन नहीं होता। है। यही तो सही बात, सही बात। इच्छाएं नहीं खत्म होती इंसान की। अभी आपकी न्यू वेब सीरीज आने वाली है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, न्यू वेब सीरीज मेरी आ रही है, अली बाबा 40 भूत। हम्म, बहुत ही अच्छी है, जिसमें मैं घनसू नाम का करेक्टर है। एक घनसू एक गड़हरिया है, जो अपनी बकरियां चराता है। और गांव में एक ऐसा भूत आया, जो बकरियां, पशु बकरियां सारी चोरी हो रही है। तो आपकी सारी बकरियां? मेरी बकरियां चोरी हो जाती है। एक कॉमेडी सीन है, देसी। अभी वो सीन मैं बता नहीं पाऊंगा, नहीं नहीं आ नहीं नहीं जाने नहीं, कोई दीजिए। बात नहीं। आप कहिए जरूर कि हमारी ऑडियंस वो देखे जरूर। हाँ यार, वो बढ़िया। सीन एक घनसू नाम का है, हम्म, बकायदा कॉमेडी तरीके से दारू पीते हुए आऊंगा मैं, हम्म, और कुछ सेकंड में ऐसा हो जाता है कि मेरा पूरा नशा गायब हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। पल भर में मतलब भूत के डर से हाँ उतर गई। हाँ। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मानसिंह करामती जी अपने स्ट्रगल वर्जन को कैसे डिफाइन करेंगे? यार, स्ट्रगल तो मेरा बड़ा पेचीदा रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना रहता है। मैं तो बचपन से ही, देखिए, मेरे पिता का निधन हो गया था दोस्त। हाँ, तो मेरे पास इतना बड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं अच्छी कि मैं यहाँ से मुझे घर वाले पैसे भेजें और मैं मुंबई में स्ट्रगल करूँ। तो वही मैंने हाउस कीपिंग का काम शुरू किया। एक जिम में मुझे रहने को मिल गया, तो उसी जिम में मैं हाउस कीपिंग का, साफ सफाई का काम करता था। रात को गेट कीपर का काम, उनका जिम में गए सारे लोग, गेट बंद कर दिया, मुझे सोना और खाना वहां से मिल गया। मैंने 6 महीने 7 महीने वहां वर्सोवा में काम किया। एक फिजी करके एक जिम हुआ करती थी, आज वो नहीं है वहां कोई। अब सैलून खुल गया है, यूनिसेक्स करके कोई एक सैलून है। तो यार उसमें मैं बचपन से वहाँ, सॉरी, अभी जब मैं मुंबई गया तब मैंने वहां काम किया, ऑडिशंस थी वहां। फिर वहीं से, क्योंकि वो 3 घंटे मुझे देते थे दिन में, 18 घंटे मेरे से ड्यूटी लेके 3 घंटे देते। उन 3 घंटे में मैंने वर्सोवा से लेके आराम नगर से हमारा, चाहे वो लोखंड वाला सर्किल हो या मलाड तक, मैं पैदल गया हूँ ऑडिशन देने। उस टाइम पे जब कोरोना था नहीं, 2015-16 की बात बता रहा हूँ आपको। उस टाइम पे कोरोना नहीं, एक लंबी लाइन लगती थी भाई, 500-500 एक्टर्स लोग आते थे, एक लंबी लाइन हुआ करती थी। उस लंबी लाइन में हम भी खड़े हैं, और उसमें देखा जा रहा है कि हम गए बड़े शौक के साथ, पता चले वहां मेरे मेरे लुक का है ही नहीं, मुझको नॉट फिट बोल दिया, फिर आ रहा हूँ। पर उस चीज को मैंने एनर्जी, हारना नहीं माना, चलता गया चलता गया। पहला काम मैंने अर्जुन कपूर के साथ किया, अच्छा। मिशन सपने सीजन 2। वहां से मुझे एक ग्लूकोज एनर्जी मिली वो काम करके यार। फिर मैंने रुकना मना कर दिया, बंद कर दिया। कई सारी परिस्थितियां आई बीच में, कई टाइम पे मैंने रात के भोजन गुरुद्वारे में खाया खाना। तो ये सब मायने नहीं रखता, हर व्यक्ति का अपना स्ट्रगल है। मुझसे भी और तगड़े स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति हूँ, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि धैर्य मत हारें आप। अगर आपने धैर्य खो दिया, तो आप अपने सपने भी खो देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने जो अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, हमारे बुंदेलखंड से अगर किसी को एक्टर बनना हो तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे कि आप कैसे बन सकते हैं एक्टर? हाँ, मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया था आपको। हम्म, सबसे पहले तो वो थिएटर करे, हम्म, एक अच्छी जगह। ठीक है, थिएटर करने के बाद अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, हम्म, तो पुस्तकें पढ़ ले। पुस्तकों के बाद एमपीएचडी, एनएसडी, हम्म, बीएनए, ये हम्म, लोग भर्तियां निकालते हैं आर्टिस्ट लोगों की। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय नाट्य अकादमी, हम्म, लखनऊ,
और MPSD यानी कि मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे FTI पुणे में है। तो ये एक तरीके से ये FTI थोड़ी अर्ध सरकारी, बाकी ये सारी गवर्नमेंट है। कोई भी वर्ग का व्यक्ति जा सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति जा सकता है उसमें, किसी भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, और फीस सरकार वहन करती है। वहां जाइए, सीखिए। अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिमिट सीट्स होती हैं, लिमिटेड सीट्स रहती है, तो जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये भी जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप एक्टर नहीं है। भाई कई सारे तरीके हैं सीखने के, है ना। आप रोज निरंतर खुद पे काम करिए, अच्छे एक्टर्स की मूवियां देख के। आप कभी कभी यार द्रोणाचार्य का नाम तो, सॉरी, एकलव्य का नाम तो आपने सुना, माफी चाहूंगा, द्रोणाचार्य जी उनके गुरु थे। एकलव्य ने तो धनुर्विद्या दूर से ही सीख ली थी, सिर्फ देख देख के सब कुछ सीख लिया था। तो फिर कभी कभी आप एक्टिंग सीखते हुए खुद पे इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। आप रोज ऑडिशंस बनाइए, पर थिएटर बहुत जरूरी है। बुक्स आप पढ़ें, बुक्स पढ़ेंगे आपको शब्दों का भंडार आपके दिमाग के अंदर जाएगा, फिर आप बेहतर डायलॉग्स बोल सकते हैं, खुद की प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। कभी इमेजिनेशन करने के, कभी कभी होता है ना, डायरेक्टर ने आपको सिलेक्ट कर लिया किसी और कैरेक्टर के लिए, उसने कहा यार मानसिंह यार 4 लाइनें कुछ इस स्टोरी को समझ के बोल। अगर भाई तुमने किताबें पढ़ी होंगी तो आप बोल दोगे, जब आपने किताबें ही नहीं पढ़ी है तो आपको वो 4 लाइन्स भी नहीं आएंगी, नहीं बोल पाओगे, तो आप फिर फीचर कास्ट बन के खड़े रह जाओगे। तो मूक बधिर हो, वही मूक बधिर में तुम्हारे सीन ले लिए जाएंगे और कहो काट भी दिया जाए। हाँ, काट भी दिए जाएंगे अगर उनको लग रहा है कि अरे ये फ्रेम में फिट नहीं है, अरे हटाओ, खड़े रहते। होता है कई बार हमारे साथ भी, जब मैं शुरू में कटे हैं सीन। मुझे एक बार मौका मिला था फिल्म देखने का, तो मतलब जो फिल्म मेकिंग हो रही थी, तो मुझे मौका मिला था, उसमें काफी लोग खड़े थे। ठीक है, तो जब वो गाना टीवी पे आया तो उसमें वो गाना में दिख रहा है कि काफी ज्यादा लोग सामने खड़े हैं, बट उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रेम जो 16:9 का है, उतना फ्रेम है, उसके बगल के जितने लोग खड़े थे सब गायब। हाँ, यही। पर वो जिस समय जहाँ शूट हो रहा था उस समय पे वो वहां खड़े थे। सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, पर उनका तो सीन ही काट दिया गया। बहुत सारे सीन होते हैं। फिल्म बनती है 3 घंटे की और फिल्म आती है 2 घंटे 20 मिनट की। ऐसे बहुत सारे सीन हमें एक्स्ट्रा, बाकी 40 मिनट्स काट दिए गए। हमें एक्स्ट्रा वर्क करके रखना पड़ता है यार, ऐसा नहीं तो ये सीन वाला ये यहाँ डाल देंगे, वो तो एडिटर का काम होता है, डायरेक्टर का काम होता है, प्री प्रोडक्शन काम। प्रोडक्शन का काम होता है कि वो क्या कैसे क्या रीअरेंज करने चाहते हैं। जी सर, आपको जब पता चला कि एज अ बातों का सफर पर आपको एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया जा रहा है यहाँ पे, आपसे जो पॉडकास्ट हमारा शूट होगा, तो आपको क्या लगा और क्या समझ में आया? यार मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो ये चाहता हूँ लोग मुझे बुलाएं, मैं लोगों को अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, उन्हें सही मैसेज दे सकूं, कि बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत सारे कई सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं ऑडिशन देने के नाम पे, या डांस के शोज होते हैं। कभी भी कोई अगर देखो, अगर इंडिपेंडेंट काम कर रहा है इंसान, सामने से बोल रहा है देख भाई ये सारे लोगों का काम है, वो एक अलग बात है। कोई तुमसे कह रहा है कि हम तुमको बॉलीवुड के दर्शन कराएंगे, तुमको सलमान के नाम पे इतना पैसा दे दो, उतना वो डांस के नाम पे शोज। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी आवाम को ये कहना चाहूंगा कि कभी भी एक्टिंग के नाम पर पैसा लगता नहीं है। आपको अपने अभिनय का पैसा मिलेगा, अपने हुनर का पैसा मिलता है। तो कभी भी आप लोग ऐसी कोई भी स्कैम का शिकार ना हो, यानी कि कास्टिंग काउच ना हो। बस मैं यही कहना चाहूंगा ओम जी, सारी आवाम की। एज अ एक्टर मानसिंह करामाती जी अपने आप को अपकमिंग शोज में या अपकमिंग वेब सीरीज में या अपकमिंग मूवीज में क्या पर देखते हैं, और वो क्या हमारी जनता को देखने को मिलेगा उनका एक रोल? देखिए, मैं एक्चुअली अभी तो ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर करता हूं, पर बहुत सारे किरदारों में मैं आपको अलग दिखने वाला हूं। आप दाढ़ी बाल से सिर्फ यही मत सोचिए कि दाढ़ी बाल जितने रख लिए वो गुंडा मवाली ही हो सकता है। नहीं, वो कभी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक पिता एक सरदार हो सकता है। तो बहुत ही मजा आएगा आने वाले टाइम में। और मैं प्रयास करूंगा मैं एक अच्छा एक्टर बनूं, ताकि मैं मतलब समाज को प्रेरणा दे सकूं और बेहतरीन तरीके से लोग मुझसे इंस्पायर्ड हो सके। और मैं, आप सारे लोग अगर मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे ओम त्रिपाठी जी ने बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने चैनल में मुझे बुलाया। और बातों का सफर जो इनका एक चैनल है, आप सारे भाई लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और इसे और आवाम तक पहुंचा दो, सारे लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि बड़े प्यारे इंसान हैं और ये उन्हीं इंसानों को बुलाते हैं जिनमें काबिलियत है। अगर आप लोगों में भी अगर काबिलियत है, जहां पे मैं बैठा हूं, जहां पे ओम जी सामने आपके बैठे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू हो, आप अपनी सफर, अपनी जर्नी को साझा करें,
तो इनके कमेंट बॉक्स पे इनका जो चैनल है ना, जो भी ये पॉडकास्ट डालेंगे उसके नीचे अपना नंबर और अपने अनुभव साझा करते हुए इनको टेस्ट कर दीजिएगा। ये अगर आप काबिल होंगे तो आप भी इस कुर्सी पे होंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा और हार्दिक शुभकामनाएं आप सारे लोगों को नववर्ष की, नूतन वर्ष की। आप सारे लोग खूब तरक्की करें। मेरे ओम त्रिपाठी जी, हमारे ओम भाई का, जिन्होंने मुझे बुलाया और ये बातों का सफर एक पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। इन्होंने मुझे एक मौका दिया मुझ जैसी नाचीज को, तो बस इनको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। और आप में अगर काबिलियत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने बारे में, ये आपको भी यहाँ तक बुलाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए, मतलब आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने जो अपनी एक बातचीत हमारे प्रति रखी है और आपने अभी जो एक बुंदेलखंड की एक ऑडियंस को जो मैसेज दी है वो आपने बहुत लाजवाब दिए हैं। आपने मतलब अगर कोई आपसे अगर सीखना चाहे तो सीखने के लिए आप में बहुत सारी बातें हैं। बस ये है कि कौन क्या आपको समझता है, कौन क्या इस तरह से आपको देखता है, क्योंकि अभी जो हमारे बुंदेलखंड में चल रहा है एज ए कंटेंट क्रिएशन पे हाँ हाँ। और एक्टिंग, मतलब तो वो एक माइंड अरे मैं ब्लोइंग वाला सीन क्या है। ही बताऊं भाई, एक शो था, मैं अब चलो बात कर लेता हूँ, शो का नाम नहीं खोलूंगा, हाँ ठीक है। नहीं। बड़े बड़े क्रिएटर्स का शो था, यहीं हो रही में। हम्म पता नहीं क्रिएटर्स क्या बन के चार चार गार्ड लेके आ रहे हैं, है ना। एक है, एक महिला है, हम उनका भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। बाल छुट्टा करके चार छह लोग वर्ता तिरछा मुंह करके ऐसे बनाती हैं। क्या ही मतलब है यार। ठीक है, लोग आज तुमको व्यूज मिल रहे हैं, तुम उसमें भी बता रहे हो मैं शुक्रगुजार हूं और मैं ऐसा ही मुंह बनाऊंगी। अरे एक बार थक जाएगा लोग भाई, इस तरीके का एक ही मुंह, या तो आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा या लोग आपसे टेढ़े होकर भाग जाएंगे। तो खुद का कुछ बेहतर करो, कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यही करके खुश हैं, तो जनता है भाई, आज आप तक है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी। बेहतर साबित नहीं करोगे तो फिर रुक जाओगे, बस वहीं पे उनकी जर्नी खत्म। खत्म। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। बस इसी के साथ मैं इस चीज को विराम दूंगा। आपने जो अपनी चीजें साझा करी हमारे बीच में, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। चलिए, आपसे फिर कभी भी जरूर मिलना होगा। अरे भाई आप थैंक यू। जरूर हमारे शो पे फिर से आएंगे। जब आप एक बार और एक नई सीढ़ी चढ़ के आए तो हम आपको जरूर एक बार और अब बुलाना मैं चाहेंगे। तभी आऊंगा अब जब हमारी सुंदरी मार्केट में आ जाएगी, इसके बाद जरूर फिर से पुनः हम जरूर, लोग। सुंदरी शो के बाद आप जब जैसे ही सुंदरी मूवी रिलीज होगी, आप उसके बाद मैं आपको जरूर एक बार और इनवाइट करना जरूर चाहूंगा, जिससे बिल्कुल आप यार। आए और अपनी पिक्चर के बारे में भी बता सकें। अरे मुझे तो आपके साथ भी बड़ा मजा आया यार। मुझे अच्छा लगा कि कोई कम से कम एक बेहतर सवाल पूछने वाला तो मेरे साथ बैठा है। सर ये आपका बड़कपन है कि आपने ये सोचा कि हम, बस ये है कि हम कर रहे हैं, देखते हैं कब तक क्या चलेगा, कब तक क्या करते हैं। बट मेरा एक मेन मोटिव है कि बातों का सफर का मेरा चालू करने की एक जो मेन वजह थी कि हमारे बुंदेलखंड में वो आवाज उठाई नहीं जा रही है जो बेसिकली उठनी चाहिए थी। जो एक ऐसा काम कर रहा है कि वो उठ सकता है बट वो उठ नहीं रहा है। उठ कौन रहा है? जो वो कर नहीं रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है यार। और उनकी आवाज दबाई जाए, तो वहां मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ, मैं भी बुंदेलखंड में हूँ और मेरा पूरा परिवार बुंदेलखंड में है। मेरा भाई क्रिकेटर है, जी मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो वो उनका भी कभी जब मेरी बातचीत होती है ना, तो उनसे चलता है कि हमारा बुंदेलखंड कहीं ना कहीं इसी वजह से पीछे रह जा हाँ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा डेवलप हो गया है, यस यस। तमिल सिनेमा डेवलप हो गया, बॉलीवुड तो है ही डेवलप, और जगह जगह डेवलप, पर बुंदेलखंड का जो सिनेमा है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही कह जाते हैं ना, एक्टर और कंटेंट क्रिएशंस में जो एक लाइन खिंची होती है ना, लोग उस लाइन को मिटा दे रहे हैं। वही चीज है। एक और गाने भी बने हैं कि अपने ही गिराते हैं नसीमन पे बिजलियां। तो यही है भाई, अपने ही लोग हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सफल कैसे होंगे। तो ये दिमागी जो कीड़ा है ना अपना, कि भाई देखिए हर इंसान यहाँ अपने नसीब का खा रहा है, पर लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि अगर ओम भाई आगे बढ़ गए, मानसिंह आगे बढ़ गए, तो हमारी जगह चली जाएगी। अरे जगह यार देने वाला वो ऊपर बैठा है, वो और जितनी लेने जगह वाला भी देगा वही वही देगा। वही वही भाई, हम तुम कुछ नहीं है। एक माध्यम है, चलाया जा रहा है, हम चल रहे हैं, ठीक है। आप ना तो नेचर से बड़े हो ना ईश्वर से बड़े हो, तो जो मिल रहा है वो करते जाइए और जितना हो सके परमार्थ काम करिए। क्योंकि आपने इसके पहले एक बहुत ही बेहतरीन इंसान का आपने इंटरव्यू लिया था, रोहित विनायक जी। अपने आप में एक एक बहुत बड़ी मसाल है लोगों के लिए, कि लोग उनसे सीखें, समझे। पर ठीक है यार, उनका तो अपना एक है, पर लोग अगर सीखेंगे तो ऐसे लोगों का भी समाज में होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी। शुक्रिया मेरे भाई। तो दोस्तों, आप देख रहे थे बातों का सफर।
एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल जो बुंदेलखंड की आवाज उठा रहा है और कहीं ना कहीं आपकी भी आवाज उठा रहा है, क्योंकि आपकी भी आवाज कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस चैनल पर क्यों बुलाना चाहिए एज अ गेस्ट। चलिए, तो आप देख रहे हैं बातों का सफर। मैं हूं ओम त्रिपाठी, आपका होस्ट। यहां पर बैठे हैं हमारे मान सिंह जी, सक्षम त्रिपाठी, शेख निरंजन और लव श्रीवास्तव। आप देखते रहिए बातों का सफर।